रोशनियों का शहर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल शहर अपने तारीखी मकामात, तामीरात, अपनी कदीम और मुनफरिद इमारतों के लिहाज से मुमताज हैसियत रखता है। हर दौर में वक्त जांचने के मुख्तलिफ अंदाज रहे। कदीम दौर में लोग चांद, सूरज, सितारों और सैयारों की मदद से वक्त का अंदाजा लगाया करते थे और फिर एक दौर आया कि वक्त के तयन के लिए घड़ी इजाद हुई। अंग्रेज के दौर में वक्त को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी, इसीलिए उन्होंने शहर भर में बनने वाली इमारतों में घड़ियाल नस्ब कराए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में नस्ब 11 घंटा घरों में से 9 अब खामोश हो गए हैं। इन घंटा घरों के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे इम्प्रेस मार्केट की। सदर में वाक़े इम्प्रेस मार्केट एक खूबसूरत इमारत है। इसे नामवर इंजीनियर मिस्टर जेम्स स्ट्रेचन ने डिजाइन किया था। मार्केट का संग बुनियाद उस वक्त के गवर्नर सर जेम्स फर्गुसन ने 10 नवंबर 1884 को रखा। इस इमारत का क्लॉक टावर 140 फीट की बुलंदी पर वाक़े है, जिसके चारों अतराफ घड़ियाल नस्ब हैं। ये मार्केट मलका विक्टोरिया की याद में सुर्ख पत्थरों से तामीर की गई। इसमें मुख्तलिफ अशिया की 258 दुकानें तामीर की गई थीं। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद इस इमारत के सामने वाले हिस्से में आज़ादी की तहरीक चलाने वाले मुतादिद अफराद को फांसी दी गई थी। ये घंटा घर और मार्केट अपनी इब्तिदा ही से कराची की शनाख्त रही है। अगर आप ब्रिटिश की हिस्ट्री देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और इतनी पुख्ता हैं हर हिसाब से। तो वक्त का ख्याल करना उनके लिए एक बड़ा अहम मसला रहा है हमेशा, और ये चीज़ उन्होंने हमारे मुल्क में और हमारे एरियाज़ को भी आके सिखाया है। तो एम्प्रेस मार्केट की अगर बात की जाए तो 1884 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और जो कि 1889 तक इसकी कंस्ट्रक्शन चलती रही। गॉथिक आर्ट का हम इसके अंदर एक भरपूर इसके स्ट्रक्चर के अंदर गॉथिक आर्ट को देख सकते हैं कि किस अंदाज से गॉथिक आर्ट को हाईलाइट किया गया। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। आप उसमें एक रीज़न ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सारे ये ब्रिटिश रूल्स बनाए हुए थे सिंबॉलिक तरीके से, ये किस तरह से बने थे और फोर्सफुली चीज़ें सारी करवाई जाती थी और की जाती थी। तो एक आपको शेड ये भी मिलता है इस तमाम तर एरा का। अगर आप देखें कि एक फोर्सफुली और इन्फ्लुएंस होकर ये चीजें करवाई जाती थी। अब जरा जिक्र हो जाए KMC बिल्डिंग का। एम ए जिन्ना रोड पर वाक़े बल्दिया उज़्मा कराची की तारीखी इमारत। इसका इफ्तिताह 7 जनवरी 1932 में कराची के शहरियों ने मिलकर किया। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर जब KMC बिल्डिंग में मेयर कराची से मुलाकात के लिए आते हैं तो इस घंटा घर को देखने के लिए लाजमी तौर पर छत पर जाते हैं। मैनुअल तरीके से चलने वाले इस घंटा घर को देखते हैं। क्लॉक टावर को जहाँ भी हम देखते हैं, हम उसके आर्किटेक्चर को, उसकी वर्किंग को एडमायर ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो एक इतनी पुख्ता चीज़ है। इतने साल हो गए हैं उसको और वो अभी भी चल रही है। अब बात करेंगे मैरी वेदर टावर की। ये एम ए जिन्ना रोड और II चंडीगढ़ रोड के संगम पर वाक़े है। इसका डिजाइन इंजीनियर जेम्स स्ट्रेचन ने तैयार किया। ये टावर 1884 में तामीर किया गया। इसकी बुलंदी 102 फीट है, जिसमें 4 जानिब देखा जाने वाला घड़ियाल नस्ब है। 2015 में एक बार फिर इस टावर की तज़ीनो आराइश की गई है, लेकिन एक बार फिर मैरी वेदर टावर का क्लॉक खराब हो चुका है, जो मरम्मत और देखभाल का मुंतज़िर है। असल में जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही थी वक्त के हिसाब से, क्योंकि यकीनन अंग्रेज़ बहादुर ने आने के बाद जो हम लोगों के ऊपर जिस तरीके की गुलामी का एक रवैया अपनाया, हम लोग गुलामों की तरीके से ट्रीट करते रहे। एंड ऑफ कोर्स द क्लॉक टावर ऑलवेज गिव देम an importance of time, because at every hour it had a chime that rang out, and when people heard the chime they realized कि ये वक्त हो गया है, अब मुझे आगे ये करना है। अब जानते हैं इडलजी डिंशा डिस्पेंसरी क्लॉक टावर के बारे में। ये क्लॉक टावर अतालवी फन तामीर का एक दिलकश नमूना है, लेकिन देखभाल न होने के बाइस इसका घड़ियाल नहीं रहा। इस इमारत का इफ्तिताह 1882 में इडलजी डिंशा के हाथों हुआ। कुल रकम का निफ्स जनाब इडलजी डिंशा ने अदा किया था। वो फलाह बहबूद के काम भी अंजाम दिया करते थे।
अब बढ़ते हैं जाफर फदूद डिस्पेंसरी की जानिब। ये डिस्पेंसरी टावर के करीब आगा खान जमात खाना के मद्दे मुकाबिल और मच्छी मियानी मार्केट के करीब नवाब मेहताब खान जी रोड पर वाक़े है। अब इस टावर के साथ मेमन बरादरी ने एक जदीद अस्पताल तामीर कर दिया है, लेकिन टावर की हैसियत को बरकरार रखा गया है। 1995 में अस्पताल की तामीर के वक्त इस घड़ियाल को दुरुस्त किया गया और टावर की भी तज़ीनो आराइश की गई थी। और अब रुख करेंगे पूना भाई ममाइया क्लॉक टावर का। ये क्लॉक टावर 1899 में तामीर किया गया। पूना भाई टावर मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ज़बूहाली का शिकार है। ये टावर रणछोड़ लाइन के इलाके में सितारा गोश्त मार्केट से मुल्हिक वाक़े है। पूना भाई टावर को सफेद और नीले रंग के टाइल से मुज़य्यन किया गया है। 15 फीट बुलंदी पर नस्ब घड़ियाल पिछले 2 सालों से बंद है। इस टावर को मिनांग खानदान के पूना भाई ममाइया ने तामीर करवाया था। इसके बाद बारी है होली ट्रिनिटी चर्च की। शहर के अवलीन गिरजाघरों में शुमार होने वाला होली ट्रिनिटी चर्च 1855 में कायम किया गया था। इसकी इमारत को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए खुसूसी तौर पर एक घंटा घर भी तामीर किया गया था। ये चर्च फन तामीर के दिलकश अक्कासी करता है। 15 एकड़ अराजी पर वाक़े है। इसे कैप्टन जॉन हिल ने डिजाइन किया। तहकीक से ये बात भी साबित हुई है कि ये टावर एक जमाने में लाइट टावर की हैसियत से कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाजों की रहनुमाई भी करता रहा है। और अब डेंसो हॉल का अहवाल भी जान लेते हैं। 1886 में एम ए जिना रोड पर वाक़े डेंसो हॉल का घंटा घर तामीर किया गया था। इमारत का नक्शा भी जेम्स स्टेशन ने तैयार किया था। इमारत के ऊपर नस्ब घड़ियाल को सिर्फ एम ए जिना रोड से ही देखा जा सकता है। गर्जा इमारत खासी हद तक बेहतर कर दी गई है, लेकिन क्लॉक ताहाल मुरम्मत नहीं की गई। और अब सफर करते हैं ली मार्केट का। ली मार्केट की इमारत पर भी एक क्लॉक नस्ब है। ये इमारत 1927 में तामीर की गई थी। इसे बल्दिया उज़्मा कराची के इंजीनियर मैशम ली के नाम से मंसूब किया गया था। बाद में ये ली मार्केट के नाम से मशहूर हुई। मार्केट के अतराफ के लोगों ने 1976 तक घंटा घर की आवाज सुनी और फिर ये आवाज खामोश हो गई। इसकी वजह से अगर आप देखें कि आज भी आप अपने रिस्ट के ऊपर रिस्ट वॉच तो पहनते ही हैं। और रिस्ट वॉच क्यों पहनते हैं? इसीलिए पहनते हैं कि आपको वक्त का अंदाज़ा हो। तो उस ज़माने में जब हमारे यहाँ रिस्ट वॉचेस का इतना रवाज नहीं था तो क्लॉक टावर्स बनते थे। और क्लॉक टावर्स का क्या मतलब था कि वो ऐसी जगहों पे तामीर की जाती थी जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त कुछ ज़्यादा हुआ करती थी कि लोग वक्त पे आएँ, वक्त पे अपना काम पूरा करें। अब चाहे वो घंटा हो या घंटे के हिस्से हों, वहाँ पे एक चाइम बजती थी। उससे लोगों को अंदाज़ा हो जाता था और वो देखते थे इन क्लॉक टावर्स की तरफ और उनको पता चल जाता था कि कौन सा वक्त है और अब उन्होंने आगे क्या करना है। इसके बाद सैर करते हैं किमाड़ी बिल्डिंग टावर की। किमाड़ी से मनोड़ा जाने के लिए जो इमारत बनी हुई है उस पर भी एक घड़ियाल नस्ब है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो लोग कराची आते हैं और सैर की गर्ज से मनोड़ा जाते हैं, उन्हें ये तारीखी घड़ियाल किमाड़ी पहुंचने पर खुशामदीद कहता है। और अब लेते हैं सफर का आखिरी मोड़ लक्ष्मी बिल्डिंग की जानिब। एम ए जिना रोड पर वाक़े लक्ष्मी बिल्डिंग के टावर पर भी क्लॉक नस्ब है। ये इमारत 1924 में तामीर की गई। 1924 में इस इमारत को कराची की सबसे बुलंद इमारत होने का एजाज हासिल था। लक्ष्मी बिल्डिंग के टावर को न्यूयॉर्क और शिकागो की बुलंदोबाला इमारत की तर्ज पर बनाया गया था। ये इमारत एक जमाने में खासी शोहरत रखती थी और दूसरे शहरों से कराची आने वाले लोग इस बुलंदोबाला इमारत को देखने जाया करते थे। कराची से जो क्लॉक टावर की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो हमेशा रही है और रहेगी, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस। तो यहाँ कराची के घंटा घरों का वक्त पूरा हुआ। ये जाज़िबे नजर घंटा घर सिर्फ शहर की खूबसूरती और शान शौकत का ही बाइस नहीं थे, बल्कि कराची का तुर्रा इम्तियाज भी थे। लेकिन आज ये पुरकशिश इमारतें जिनमें ये घंटा घर नस्ब हैं, मुनासिब देखभाल ना होने के बाइस सिर्फ हमारा माजी बनकर रह गए हैं। और अगर इसके फ्यूचर पर बात करनी है तो आपको बहुत सोचना होगा, समझना होगा और उन रियलिटीज़ पर बात करनी होगी जो आज इस कराची का बुनियादी मसला है। वक्त को
उसी तरीके से जानें जिस तरीके से उसकी अहमियत है। खुश रहें, खुशफहमी में ना रहें। इनकी मुनासिब देखभाल और इन पर तवज्जो इंतहाई ज़रूरी है, वरना ये तारीख़ी विरसा ज़ाया हो जाएगा जो यकीनन शहर के लिए एक अलमिया होगा।